हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम टू फहीम की दुनिया। और आप देख रहे हैं मेरी प्यारी अम्मी को, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही है। और अभी हम लोग हैं शारजा एयरपोर्ट पे और हम लोग जा रहे हैं किसी ख़ास जगह। तो सबसे पहले हम लोग ने बोर्डिंग कर ली है और एकदम हम लोग बहुत तेज़ भूख लग रही थी हम लोग को, क्योंकि हम लोगों ने सुबह से कुछ भी नहीं खाया था। हमारी दोपहर की फ़्लाइट थी, तो जल्दी जल्दी मैंने जो है डोसा ऑर्डर कर लिया था और इडली ऑर्डर कर ली थी। उसके बाद ये सब खाने के बाद उसके बाद मेरी बहन मेरी माता श्री का दिल हुआ कि उन्हें चाय भी पीनी है, तो फटाफट मैंने चाय ऑर्डर करी। और अम्मी की ही कप से मैंने थोड़ी सी चाय ले ली, बिकॉज़ वो पूरी कप नहीं ख़त्म कर पाती हैं। तो यहाँ हम लोग फ़्लाइट बोर्ड कर चुके हैं और आप लोग सोच रहे होंगे कि हम लोग जा कहाँ रहे हैं। तो हम लोग जा रहे थे मदीना। माशाल्लाह से हमारा बहुत दिन से प्लान चल रहा था कि हम लोग मदीना जाएं, और उसके बाद फाइनली ये प्लान सक्सेसफुल हो गया। तो पहले ट्रिप है हमारी मदीना की, फिर वहाँ से हम लोग मक्का जाएंगे। तो जैसे जैसे आगे के ब्लॉग्स आते रहेंगे, मैं आप सभी को आगे के सफ़र के बारे में बताती जाऊँगी। तो फ़्लाइट हवा में है और हमारी उड़ान स्टार्ट हो चुकी है। हम लोग मदीना के लिए निकल चुके हैं और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बहुत ज़्यादा। और मतलब मैं हमेशा विंडो सीट लेती हूँ, सबसे आगे वाली सीट्स थी हम तीनों की, अम्मी की, मेरी और बहन की। और हमारा रिफ़्रेशमेंट्स भी आ चुके हैं, जो कि अप्पी ने बुक कराए थे। रिफ़्रेशमेंट्स बुक कराने से पहले अप्पी ने मुझसे नहीं पूछा था कि उन्होंने मेरे लिए बिरयानी बुक कराई है, अदरवाइज़ मैं उनसे बोलती कि बटर चिकन और राइस मेरे लिए भी बुक कराएं, जो कि उन्होंने अम्मी के लिए बुक कराई थी। खुद के लिए तो चिकन पास्ता था। तो मैंने कहा ये क्या बात हुई, बिरयानी तो हर बार खा ही लेते हैं यार, इतनी बनती है, लेकिन चिकन पास्ता और बटर चिकन एंड राइस तो बहुत कम, यू गेट दैट ऑप्शन वेरी लेस, बट इट वॉज सो टेस्टी। बिरयानी से मैंने थोड़ा बहुत खाया, ज़्यादा नहीं खा पाई, बिकॉज मुझे ओके लगी, अम्मी को पसंद आई। एंड अम्मी के बटर चिकन ही खाया, बिकॉज वो पूरा फिनिश कभी नहीं कर पाती हैं खाना अपना। तो उनका बटर चिकन थोड़ा सा मैंने खाया राइस के साथ, और थोड़ा बहुत पास्ता भी खाया। सो बेसिकली हम सब ने एक दूसरे के खाने में से मील खाई। और यहाँ पे चाय इन लोग को चाहिए थी, तो अम्मी और बहन ने चाय मंगवाई थी। मेरे को चाय चाहिए नहीं थी, क्योंकि मुझे पता था कि मैं अम्मी के कप से थोड़ा सा पी लूँगी, बिकॉज वो कभी भी जो है मुझे दिए बगैर उनका कभी ना खाना ख़त्म होता है ना चाय। इन फ्लाइट इंटरनेट सर्विसेज भी अवेलेबल थी, जिससे कि हम लोग को ये भी पता लग रहा था कि हम कितने डिस्टेंस पे हैं और कितना टाइम और लगेगा मदीना पहुंचने में। और उसमें बहुत सारे ऑप्शंस थे मूवी वगैरह के, जो कि देखने का मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था। एंड देन वी वर जस्ट सिटिंग, खाना वाना फिनिश हो गया था, ये दोनों लोग सो चुके थे और मैं जो हूँ खिड़की के बाहर जो है देख रही थी। काफ़ी तेज़ धूप थी और फिर मेरी नज़र गई मेरे अबाए पे, तो आई वाज लाइक अपने अबाए की वो सोच रही थी, वाह मेरा अबाया कितना अच्छा है, कितना अच्छा कलर का है। ये अक्सर लड़कियां सोचती हैं यार अपने कपड़े के बारे में। मैं अपनी आस्तीन और अपने अबाए का कलर चेक कर रही थी, ये देखिए। और यहाँ से जो है मैं बाहर के नज़ारे देख रही थी, जो कि कोई नज़ारे नहीं थे अगर देखा जाए टेक्निकली, क्योंकि कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था, बस टाइम पास कर रही थी, बिकॉज हम लोग पहुँचने ही वाले थे और कुछ देर में हमारी फ़्लाइट लैंड करने वाली थी। और यहाँ हमारी जो फ़्लाइट है वो लैंड कर चुकी है, हमारा प्लेन लैंड कर चुका है। और इसके बाद धीरे धीरे स्पीड इसकी कम हो रही है प्लेन की। और इसमें भी जो है मुझे थोड़ा कभी कभी डर लगता है, जब अक्सर ऐसा हुआ है कि लैंड करने के बाद प्लेन कुछ ज़्यादा ही जब हिलने लगता है, तो मुझे लगता है या अल्लाह क्या हो गया, कलमा पढ़ना शुरू कर देती हूँ मैं। बिकॉज डर तो लगेगा यार, सभी को लगता है। और एक तो होते हैं ना कुछ लोग जो फ़्लाइट लैंड करते साथ ही खड़े हो जाएंगे, अपना जो हैंड लगेज है वो उतारने लग जाते हैं। ये कितनी गलत बात है। लाइक आई रियली डोंट नो उनको क्या लगता है कि मतलब फ़्लाइट लैंड कर चुकी है तो वो क्या खिड़कियों से कूदेंगे? नहीं ना, ऐसे तो पॉसिबल नहीं है। दे लिसन टू द एयर होस्टेस की अगर वो लोग बोल रही हैं कि प्लीज़ बी सीटेड, तो बात सुन लो भाई, किसी रीज़न की वजह से कह रही होंगी।
बहरहाल एरो ब्रिज लग गया था तो उससे हमें काफ़ी फ़ायदा हुआ। जब एरो ब्रिज नहीं होता, सीढ़ियाँ होती हैं, तो फिर हमें बहुत लंबा वेट करना होता है। एरो ब्रिज होता है तो फिर ऑटोमेटिकली वो एक ब्रिज के फॉर्म में अटैच हो जाता है और फिर यू नो इट इज़ वेरी इजी। व्हील चेयर वाला बंदा आ चुका था और अम्मी को हम लोग ने बिठा दिया, मैं और मेरी बहन अम्मी के पीछे पीछे व्हील चेयर। काफ़ी कम लोग थे मदीना एयरपोर्ट पे कंपेयर टू व्हाट आई हैव सीन इन दुबई, इन टर्की और इवन इन लखनऊ। तो लेकिन ये कि इट्स गुड, मतलब लाइक मे बी शायद टाइम की वजह से शायद इस फ़्लाइट में कम लोग थे, बट इट वाज इजी फॉर अस बिकॉज हमें ज़्यादा रास्ते ढूंढने नहीं पड़े जिस जगह जिस काम के लिए जाना था, बिकॉज वी वर विद द व्हील चेयर गाय। तो इन लोगों को तो सब पता ही होता है कि किस जगह जाना है एंड ऑल दैट। बैगेज बेल्ट के पास आए तो हमारा सारा सामान आ ही चुका था। थोड़ा थोड़ा मैं भी उतार रही थी और उसके बाद व्हील चेयर वाला बंदा भी था तो वो भी हेल्प कर रहा था। पर लास्ट में अम्मी की व्हील चेयर लेने हम लोग दूसरे सेक्शन में गए, बिकॉज व्हील चेयर दूसरे सेक्शन में आती है। ये हमारा सारा बैगेज आ चुका था और व्हील चेयर लेने फिर वो बंदा आया तो फिर उसने उसके ऊपर हम लोग रैप करा देते हैं हमेशा व्हील चेयर को, तो उसको फिर उसने रैप निकाला और यहाँ हम लोग आ चुके हैं मदीना, अल्हम्दुलिल्लाह पहुँच गए। और फिर उसके बाद फिर हमने टैक्सी करी। टैक्सी प्रॉपर जो है एक सिस्टम से, मतलब एक यू नो एक गेट पे जाके टैक्सी मिलती है और उसके बाद फिर प्रॉपर पेमेंट होती है पहले ही, एंड देन यू सिट इन द टैक्सी। तो यहाँ पे हम लोग निकल चुके हैं टैक्सी से और अब आपको सारे नज़ारे देखने को मिलेंगे मदीना के, तो वो आप खुद ही एंजॉय करें। मदीना पहुंच के एक अलग ही फीलिंग आ रही थी, बहुत ही पीसफुल, बहुत ही खुशी वाली फीलिंग आ रही थी कि हम लोग पहुंच गए मदीना और अब यहाँ से हमारा सफ़र स्टार्ट हो रहा है। एंड अम्मी बहुत खुश थी माशाल्लाह से। अल्लाह पाक हमेशा मेरी अम्मी को खुश रखें, हमेशा उनकी सारी दुआओं को कबूल फरमाए। अम्मी जो है, वो जो ड्राइवर था वो पाकिस्तानी था और उससे कह रही थी कि बेटा आप हमें बताते भी रहिए कि हम कहाँ कहाँ जा रहे हैं। अम्मी की हमेशा से आदत है, वो जो है बात करके पूछने लगती कि ये क्या है वो क्या है। माशाल्लाह से जो है शी वॉज आस्किंग अबाउट थिंग्स जो उनको नज़र आ रही थी रास्ते में।
और यहाँ हम लोग ऑलमोस्ट पहुँच चुके हैं, होटल के करीब ही थे, बिकॉज़ बीच बीच में मैं भी पूछ रही थी, जो ड्राइवर थे हमारे, मैं उनसे पूछ रही थी कि भाई कितना टाइम और लगेगा, बिकॉज़ हम लोग को बस जल्दी मची थी कि बस पहुंच जाएं जल्द से जल्द होटल। और इसके बाद हम लोग की जो स्टे थी वो सोफिटेल होटल में थी, तो हम लोग पहुंच गए हैं, सारी फॉर्मेलिटीज़ हो चुकी हैं और अब हम लोग जा रहे हैं अपने रूम की तरफ। तो हम अपने फ्लोर पे आ चुके थे, हमें 8th फ्लोर पे रूम मिला था और अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि हमारा स्वीट कैसा था। तो जस्ट चेक इट आउट। बहुत ही अच्छा, बहुत ही आरामदेह हमारा स्टे था मदीना में, बहुत ही अच्छा रूम मिला था एंड अल्हम्दुलिल्लाह वी रियली हैड अ गुड टाइम इन मदीना। सारी इबादत करी, दुआएं करी, बहुत अच्छा लगा अल्हम्दुलिल्लाह। तो दोस्तों आज का ब्लॉग मैं यहीं फिनिश करती हूँ। आई होप कि आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा एंड इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में मैं आपको मदीना के जो है वीडियोस दिखाऊंगी, जो कि मैंने सेव किए हैं, जो रिकॉर्ड किए हैं। तो खुदा हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। अभी के लिए इंशाल्लाह जल्द नेक्स्ट ब्लॉग में आती हूँ। बाय।